तो मूर्ख व्यक्ति का प्रसंग चल रहा है, उसी को अगले में समझा रहे हैं अगले श्लोक में कि लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत चमिक तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यसन् विषाणम् आसादयते न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधये। अर्थात यत्न यदि अपन प्रयास करें तो पीडयन यानी पीसने से, सिक्तासु यानी बालू रेत से भी तैलम तेल को लभेत प्राप्त किया जा सकता है, यानी बालू रेत को भी पीसना शुरू करते उसमें तेल प्राप्त कर सकते हैं। पिपासा आर्दित प्यास से पीड़ित व्यक्ति यदि मृग तृष्णा में भी यदि खोज करता है तो सलीलम पानी को पी सकता है। तथा च और पर्यटन इधर उधर घूमते हुए खोज करते हुए शशि विषाणम खरगोश के भी सींग मिल सकते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाए, लेकिन किंतु प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रही मूर्ख जनस्य मूढ़ व्यक्ति के चित्त को न आराधित समझाने का प्रयास नहीं हो सकता। तो कभी इसके अंदर हिंदी अर्थ ये है कि यदि हम कोई उपाय करें तो मिट्टी से तेल निकाल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्यासे व्यक्ति मरीचिका में ढूंढते पानी ढूंढने लगे तो उसको प्राप्त हो सकता है। इधर उधर घूमते हुए कहीं वस्तु खरगोश से किसी को सींग मिल जाए, किंतु दुराग्रही मूढ़ व्यक्ति को मन को नहीं समझाया जा सकता है। तो इसमें निर्दिष्ट अलंकार है, छंद पृथ्वी है, वैदर्भी विरीति है, प्रसाद गुण है, सिकता का मतलब बालू रेत होता है, मृग कृष्ण का, मृग मरीचिका होती, सलीलम वाणी वारी जलम सलिलम कमलम जलम पयः, ये सब पर्यायवाची है। भावार्थ ये है कि मनुष्य के लिए बालुका के कणों में से तेल निकालना तो संभव हो सकता है, प्राणी मृग तृष्णा में भी पानी पीने की आस रखता है, ढूंढने पर कदाचित खरगोश के सींग भी किसी को मिल सकते हैं। ये सारे असंभव कार्य है जो पूरे किया जा सकते हैं, परंतु हठी मूर्ख चित्त को जिस वस्तु पर उसका डट चुका है उसको हटाया नहीं जा सकता। कठिन है, दुष्कर है, उसके बारे में लिखते हैं। व्यालं बालमृणालतान्तुभिरसौ रोद्धुं समुद्रिम्बते छेतुं वज्रमणिशिरिः सुकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः कलान् प्रतिशतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। तो इसका शब्दार्थ समझाते हुए स्पष्ट आपको पता लग रहा है कि कितने कठिन से कठिन काम हम कर सकते हैं, लेकिन मूर्खों को सही रास्ते पर लाना बड़ा कठिन है। तो शब्दार्थ यह है कि यह यानी जो व्यक्ति सुधा सेंध भी अमृत टपकाने वाली सुक्त ही यानी सुक्तियों से सुभाषित वचनों से खलान दुष्टों को शताम सज्जन पथों पर मार्ग लाने हेतु इच्छा करता है, तो वो मान लो व्यक्ति किस प्रकार की इच्छा कर रहा है कि बाल मृणाल भी यानी कोमल सुकुमार कमल नाल के सूत्रों से व्यालम यानी मदमस्त हाथी को रोधुम बांधने की, रोकने की, समजृंभते साहस कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और कैसा कर रहा है? मौलसिरी के कुसुम प्रांते ने पुष्प के किनारे ने अग्रभाग से मौलसोरी के फूल से वज्रमणि यानी हीरे को काटने की, छेतुम यानी काटने को सन्नयति चेष्टा कर रहा है। और मधुबिंदुना, मधु यानी शहद, शहद की बिंदु एक बूंद से ही क्षारम यानी खारे समुद्र को, अम्बुधे मतलब समुद्र को, माधुर्य मिठास उत्पन्न करना चाह रहा है, यहते चाहता है। इसका शब्दार्थ हुआ। हिंदी भावार्थ ये हो रहा है इसका कि जो व्यक्ति अमृत टपकाने वाली अमृत की वर्षा जैसी मधुर व प्रिय उक्तियों से दुष्ट पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को मार्ग पर लाने की इच्छा करता है, ऐसे पुरुष सुकुमार कमलनाल के धागों से मदमस्त गज के हाथी को बांधने का साहस कर रहा है, मौलश्री के कोमल पुष्प के किनारे से हीरा काटने की चेष्टा करता है, शहद की एक बूंद से नए पीने योग्य सागर में मिठास उत्तर उसको पीने योग्य बनाने का प्रयास करता है। इतना कठिन काम है मूर्ख को सही रास्ते पे लाने का। तो इसमें शार्दुल विकृतम छंद था, निदर्शन अलंकार है, वैदर्भी विरीति प्रसाद गुण है, विद्वान का मतलब सुधीजन, कोविद या बुद्धिजन हो सकता है,
शीरीष का मतलब कपोतन है, बंडिलो अभी। वज्र का मतलब वजो अस्त्री हिरके पौवा मधु 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 यानी महदु शहद होता है। क्षौद्र माक्षिक आदि अमरकोश में इसका विधान किया हुआ है। निमितं छादनमज्जताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। शब्दार्थ है कि विधाता यानी ब्रह्मा के द्वारा अपंडिताना मूर्खों का स्वायत्तम स्वाधीन मतलब अपने ही अधीन एकांत हितम एकांत रहना पूर्ण रूप से उनका कल्याणकारी बताया गया, हितकर बताया गया है। अज्ञताया अज्ञानता के लिए छादनम यानी आवरण, मौनम चुप रहना ही है, बिंदी निमित्तम बनाया गया है। विशेषता विशेष करके सर्वविदम पंडितों विद्वानों के समाज में सभा में विभूषणम उनका मौन ही अलंकार है। हिंदी भावार्थ निकलता है कि ब्रह्मा के द्वारा मूर्खों को यानी अबोधों को ही स्वाधीन मतलब अपने ही अधीन पूर्ण रूप से हितकारी अज्ञानता के लिए आवरण एक ओढ़ना यानी चुप रहना मौन रहना बताया गया है। विशेष करके विद्वानों की सभा में मौन ही उसका विभूषण है, आभूषण है, मौन उसका अलंकार है। उस मौन के द्वारा उसकी शोभा बची रह सकती है, नहीं तो उसका बोलते ही भांडा फूट जाएगा। इसके अंदर समास हम देखते हैं, स्वायतम स्वस्थ आयतम एकांत हितम यस्य स एकांत हितम छादनम छाद्यते निति छादनम सर्वविदाम सर्वविदन्ति तेषाम अपंडितानाम यानी न पंडिताम तेषाम अपंडितानाम उपजाति छंद है। इसमें वेदर विधि प्रसाद गुण है। विधाता का मतलब ये कोश है विधि परमात्मा प्रजापति, मौनम अर्थात अभाषणम, विभूषणम मतलब अलंकार है, आमंडनम। तो मौन की प्रशंसा व कवि कहता है कि यदि आप विद्वानों की सभा में बैठे हो और कोई विशेष विषय चल रहा हो, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो चुप रह करके आप वहाँ पर महान बन सकते हो। यदि आप बोल जाते हो तब उनको पता लग जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, आप अल्पज्ञ माने जाओगे। इसलिए कहा मौनम सर्व साधनम, कि मौन से ही सदा उनको लाभ है, उनका हित है, हानि की आशंका नहीं रहती है। अब भर्तृहरि जो नीच प्रकृति के लोग हैं अर्थात जिनके कार्य अत्यंत क्षुद्र है, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहता है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधे जुगोप्सितम निरुपम रस पित्याखादन्नास्तिं निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फलगुताम्। उदाहरण के माध्यम से इसमें समझा रहे हैं, शब्दार्थ बताते हैं कि श्वा अर्थात कुत्ता, कृमि यानी कीड़ों के, कुलचितम समूह से भरी विगंधि दुर्गंधि वाले, जुगुप्सितम घिनौनी, निरामिषम मांसहीन, लाला क्लिन्नम मुख की लार से गिल्ली, नरास्ति मनुष्य की हड्डी को, निरुपम अपूर्व अद्वितीय रस प्रत्या स्वाद सहित प्रेम से खादन खाते हुए चबाते हुए पार्श्व समीप में ही सूर्यपत्नी में देवाधिपति इंद्र को भी विलोक्य देख न शंकर लज्जा नहीं करता है, क्योंकि क्षुद्र यानी नीच जंतु प्राणी परिग्रह फलगुताम प्राप्त पदार्थ की तुच्छता की ओर न गणित ध्यान नहीं देता है। हिंदी अर्थ यह हुआ कि एक हड्डी पड़ी है जो स्वाद से रहित है और जिसके अंदर मांस भी नहीं है और कीड़ों से भरी हुई है, दुर्गंध आ रही है, लेकिन
फिर भी वो उसको खा रहा है, और उसके खुद के मुंह से जो लार टपक रही है, उस लार के स्वाद को वो उस मांस का और हड्डी का स्वाद मान के बड़ा आनंद पूर्वक खा रहा है। और उस स्थिति को देवाधिपति इंद्र को पास में खड़े खड़े जब वो इंद्र देख रहे हैं, तो उनको देख करके उसको लज्जा नहीं आ रही है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नीच स्वभाव का प्राणी प्राप्त पदार्थ की तुच्छता की ओर ध्यान नहीं देता है।